बहुत समय पहले स्वर्गलोक में धनु नाम का एक तेज, बलवान और वीर योद्धा रहता था। धनु को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था, इतनी शक्ति कि वह कभी कभी देवताओं से भी भिड़ जाता था। यद्यपि वह बुरा नहीं था, परंतु अहंकार धीरे धीरे उसके मन में आ गया था। एक दिन धनु ने अपने घमंड में आकर जंगल में तपस्या कर रहे एक वृद्ध ऋषि को परेशान कर दिया। ऋषि बार बार उसे समझाते रहे कि वीरता का अर्थ दूसरों को दुख देना नहीं होता, पर धनु अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। धनु के व्यवहार से दुखी होकर ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, धनु, तू बड़ा वीर है पर तेरा मन अंधा है। अब तेरे इस अहंकार का फल तुझे मिलेगा। तू अपने सुंदर रूप से वंचित हो जाएगा और एक भयानक राक्षस बनेगा। श्राप सुनते ही धनु डर गया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। ऋषि ने आगे कहा, तू एक ऐसे राक्षस में बदल जाएगा जिसका मुंह छाती पर होगा, हाथ बहुत लंबे होंगे और तू जंगल में घूमता रहेगा। तेरी मुक्ति तब होगी जब धरती पर प्रभु राम और लक्ष्मण तुझे मारेंगे। जैसे ही ऋषि ने ये कहा, धनु का समूचा रूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में धनु का दिव्य शरीर एक डरावने, गोलाकार, विकृत राक्षस में बदल गया। उसका सिर कंधों के भीतर धंस गया, मुंह सीधे छाती पर आ गया, उसकी बाहें बहुत लंबी हो गईं, पैर छोटे हो गए और वह जंगलों में रेंगने वाला कबंध नाम का राक्षस बन गया। पहले जो देवदाई का वीर था, अब वह समुद्र जितना गहरा दुख महसूस करने लगा। श्राप के कारण कबंध को हमेशा भूख लगती रहती थी। वह दंडकारण्य जंगल में भटके लोगों को पकड़कर खा जाता था। उसकी लंबी लंबी भुजाएं दूर से ही किसी को पकड़ लेती और वह उन्हें अपने छाती वाले मुंह से निगल जाता। सालों बीत गए। धनु अब कबंध मन ही मन प्रतीक्षा करता रहा, कब आएंगे राम और लक्ष्मण, कब मेरे दुखों का अंत होगा। उधर सीता जी की खोज में राम और लक्ष्मण दंडकारण्य के घने जंगलों से गुजर रहे थे। तभी अचानक बहुत दूर से दो बड़ी बड़ी बाहें हवा में तेजी से हिलती हुई दिखाई दी। वह कबंध था। उसने दोनों भाइयों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राम और लक्ष्मण तेजी से बाएं दाएं हट गए। फिर भी उसकी शक्तिशाली बाहें उन्हें जकड़ने में सफल हो गईं। कबंध ने सोचा, आज मेरा भोजन तैयार है, लेकिन वह भूल गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं श्री राम थे। लक्ष्मण ने तुरंत कहा, भैया, इसका शरीर अजीब है, शायद ये कोई श्रापित जीव है। राम ने अपने तेज शब्दों में कहा, लक्ष्मण, इसके हाथ काटो, इसे अपने दुख से मुक्त होने दो। और अगले ही क्षण दोनों ने अपने तीक्ष्ण अस्त्रों से कबंध की लंबी भुजाएं काट दी। कबंध जमीन पर गिर पड़ा। मृत्यु के क्षणों में उसका श्राप टूटने लगा। वह चमक उठा और धीरे धीरे अपने देव रूप धनु में वापस बदल गया। धनु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु राम, आज आपने मुझे मोक्ष दिया, मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। फिर उसने एक महत्वपूर्ण बात बताई, यदि आप सीता माता को ढूंढना चाहते हैं तो ऋषिमुख पर्वत पर जाएं। वहां सुग्रीव नाम का वानर रहता है, वही आपकी सहायता करेगा। धनु प्रकाश में विलीन हो गया और कबंध की दुखभरी कथा समाप्त हुई।